देखिए, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला आपका चैप्टर है। इसकी प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 3। सवाल यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 30 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ये जमीन है, ये क्या आपकी जमीन, ये हो गई आपकी जमीन। यहाँ पर आप क्या खोद रहे हैं? कुआं। कुआं क्या खोद रहे हैं? यहाँ पर आप कुआं खोद रहे हैं। ये कुआं आपने खोदे। हट, ये आपने क्या खोदे? जमीन में कुआं खोदे, है ना? क्लियर? कुआं का व्यास कितना है? 7 मीटर। कुआं का व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 मीटर। कुएं का आपको क्या है? व्यास 7 मीटर है। कुएं का व्यास 7 मीटर है और 30 मीटर गहरा। गहराई कितनी इसकी? आपकी गहराई H बराबर यहाँ पर आपकी 30 मीटर है। गहराई H बराबर होगी आपकी कुएं की 30 मीटर है ना? खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर। अब खोदने से आपकी जितनी भी मिट्टी निकली, क्या निकली? आपकी जितनी भी खोदने से आपकी जितनी भी मिट्टी निकली उसको समान रूप से फैला करके, समान रूप से फैला करके 24 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। एक चबूतरा बना रहे हैं अपन। क्या बना रहे हैं यहाँ पर अपन? एक चबूतरा यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये चबूतरा बन रहा है। क्लियर? ये क्या बन रहा है? आपका चबूतरा बन रहा है। क्लियर? चबूतरा कैसा होता है? ये आपका इस टाइप का चबूतरा होता है, बन रहा है। चबूतरा की 3 विमाएँ, एक हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। लंबाई ये वाली है, तो ये वाली लंबाई कितनी दी यहाँ पर आपको? 20 मीटर दी है। कितनी दी यहाँ पर आपको? 20 मीटर। ये लंबाई हो गई। ये होती है आपकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी यहाँ पर आपकी? ये वाली चौड़ाई आपकी कितनी यहाँ पर? 14 मीटर है। चौड़ाई यहाँ पर हमने कितनी रख दी है? 14 मीटर। एक होती है आपकी ऊंचाई वाली बीमा। कौन सी बीमा होती है? ऊंचाई वाली बीमा। ऊंचाई कितनी यहाँ पर आपकी? इस चबूतरे की ऊंचाई याद करो। तो मैंने मान लिया चबूतरे की ऊंचाई कितनी यहाँ पर आपकी? इसकी ऊंचाई H1 मान लो। इसकी ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर आपकी? H2 हो गई। क्लियर? अब सवाल को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, है ना? चित्र बनाना है, बना ली चित्र, है ना? क्लियर? अब देखो, इसके बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे हल। क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कुआं किस आकार का है? बेलन के आकार का है। और चबूतरा किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बेलनाकार कुएं का व्यास। बेलनाकार कुएं का व्यास कितना दिया है यहाँ पर आपका? बेलनाकार कुएं का व्यास 7 मीटर दिया। कितना दिया यहाँ पर? 7 मीटर। अब हम निकाल लेंगे त्रिज्या। तब बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या होती व्यास की आधी। 7 में हमने यहाँ पर 2 का भाग दे दिए। आधा करना मतलब 2 का भाग देना। तो क्या निकल के आ गया? आपकी त्रिज्या निकल के आ गई। इसकी त्रिज्या को यहाँ पर मैंने R से प्रकट करा। बेलन की त्रिज्या या कुएं की त्रिज्या R बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 7/2 मीटर है। अब इसके बाद तथा इसकी ऊंचाई, गहराई की या ऊंचाई कितनी दी यहाँ पर आपकी? इसको गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही है ना? बेलन, है ना? बेलनाकार कुएं की गहराई या ऊंचाई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बेलनाकार, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार कुएं की गहराई या ऊंचाई। यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार कुएं की गहराई या ऊंचाई। बेलनाकार कुएं की गहराई या ऊंचाई H1 बराबर, इसकी गहराई या ऊंचाई H1 बराबर कितनी? 30 मीटर। गहराई या ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। यहाँ पर हम कितनी लिखेंगे? 30 मीटर। हाँ, गहराई या ऊंचाई कितनी यहाँ पर आपकी? 30 मीटर यहाँ पर आपकी दी गई है। बेलनाकार कुएं की गहराई या ऊंचाई। अब इसके बाद क्लियर है? अब जो घनाभाकार हमारा चबूतरा बना है, यहाँ पर हम लिखेंगे इससे जितनी मिट्टी हमने इस कुएं से निकाली उतनी मिट्टी का चबूतरा बना है। मतलब बेलन का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर है ना? जितनी मिट्टी यहाँ से खोद के हमने निकाले उसी का चबूतरा बना है।
तो बेलन का आयतन और घनाभाकार चबूतरे का आयतन कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। तथा चबूतरे की विमाएं, तथा घनाभाकार चबूतरे, यहां लिखेंगे घनाभाकार चबूतरे, तथा घनाभाकार चबूतरे की लंबाई एल बराबर कितनी यहां पर आपकी? 20 मीटर। 20 मीटर। चौड़ाई बी बराबर यहां पर कितनी है? चौड़ाई बी बराबर यहां पर आपकी कितनी है? 14 मीटर। 14 मीटर। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है चबूतरे की ऊंचाई। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है यहां पर आपको? चबूतरे की ऊंचाई। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना। चबूतरे की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h2 मान ली। चबूतरे की ऊंचाई h2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चबूतरे की ऊंचाई यहां पर आपको h2 का मान ज्ञात करना है। अब जितनी मिट्टी से ये कुआं खोदा गया है, जितनी मिट्टी यहां से निकली है, उसका आपको क्या बना है? यहां पर घनाभ बना है, मतलब दोनों का आयतन बराबर रहेगा। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर यहां पर क्या होगा आपका? घनाभाकार चबूतरे का आयतन। घनाभाकार चबूतरे का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है यहां पर आपका? बेलन का आयतन का सूत्र यहां पर क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या आर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हमने एच 1 माने, इसलिए यहां पर कितने लिख देंगे? हम एच 1 लिख देंगे। बराबर का बराबर। और घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन यहां पर आपका क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एल गुणा बी गुणा एच। इसकी ऊंचाई हमने h2 माने, यहां लिख दे हम कहता है h2 लिख दे इतना। चलो उतारो जल्दी से। अब पाई का मान कितना रखना है यहाँ पर? पाई का मान दिया है क्या यहाँ पर? पाई का मान नहीं दिया रखने के लिए, तो पाई का मान हम कितना रखेंगे यहाँ पर? 22/7। पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर कितना निकाले थे हमने? व्यास का आधा। व्यास 7 था, त्रिज्या कितनी आई थी? 7/2। आर यहाँ पर क्या थी आपकी? 7/2 की होल घात कितनी? 2 गुणा ऊंचाई h1 कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई h1 बराबर 30 मीटर। यहाँ रख देंगे 30 मीटर बराबर एल। इसकी अब इसकी लंबाई कितनी है? एल यहाँ पर इसकी है 20 मीटर। 20 मीटर गुणा बी कितनी है यहाँ पर आपकी? इसकी ऊंचाई बी, इसकी चौड़ाई बी यहाँ पर कितनी? 14 मीटर। बी का मान कितना है यहाँ पर आपका? 14 मीटर गुणा इसकी लंबाई h2 का मान नहीं दी, तो यहाँ पर रख देंगे हम कितना? h2। अब 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 7/2 की होल घात 2, मतलब 7/2 गुणा 7/2 गुणा 30 का यहाँ पर हो गया आपका 30 बराबर 20 गुणा 14 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 20 गुणा 14 गुणा h2। नीचे के 7 से ऊपर 7 काट गया। 2 1 कम 2, 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 3 में से 2 का बचा 2 पंचे 10। यहाँ कितना बचा आपका? यहाँ बचा 11 गुणा 7 गुणा 15। क्या बचा? 11 गुणा 7 गुणा 15 बराबर 20 गुणा 14 h2। 20 गुणा 14 h2। ये दोनों गुणे में इस तरफ काय में जाएंगे? बटे में। ये हो गया 11 गुणा 7 गुणा 15 बटे 20 गुणा 14 यहाँ पर इसके गुणे में इस तरफ बटे में जाएंगे। 20 गुणा कितना? 14। h2 का यहाँ पर हो गया आपका h2। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। हम यहाँ बचेगा ऊपर 11 गुणा 15, 11 गुणा 15 बटे 20 दूनी कितना हो गया यहाँ पर आपका? 40 बराबर यहाँ पर हो गया आपका कितना? h2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका? h2 हो गया। अब 5 से काट देंगे। 5 तिया 15, 5 8 40। अब 11 तिया 33/8। h2 का मान कितना हो जाएगा?
H2 का मान यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 33/8। कितना हो जाएगा 33/8। कितना हो जाएगा आपका 33/8। देखो क्या है कि सवाल में यहाँ पर ना लंबाई 22 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है 22 मीटर। सवाल में यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है 22 मीटर यहाँ पर आपकी दी गई है ना। कितनी दी गई है यहाँ पर आपकी 22 मीटर। कितनी यहाँ पर आपकी 22 मीटर। लेकिन यहाँ गाइड में कितना लिखा है ऊपर 20 लिखा। बुक में कितना लिखा है देखो 22 × 14 लिखा है। यहाँ पर लिखा है 22 × 14, लेकिन यहाँ पर गाइड में गलत दिया था ना। कितना दिया था गाइड का जो सवाल है उसमें दिया था 22 × 14। तो समझो मेथड पूरी यही रहेगी। मैं इसका आंसर निकाल दे रहा हूँ है ना। अपन 20 लेकर के चलेंगे है ना। पुस्तक का सवाल अलग है, मैंने सवाल बना करके दे दिया आप लोग को। मैंने 20 से यहाँ कितना कर दिया 22 कर दिया। यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जो रहेगा आपको बोलेगे चलना है। क्लियर। अपन इसको ऐसे याद करेंगे, आंसर हल्का से चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा क्योंकि हमने सवाल दूसरा चेंज करके करा हूँ मैंने ना। ओरिजिनल सवाल यहाँ पर 22 लेके आप घर पे करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पर 20 लेके किया हूँ, मैं 20 वाला करवा रहा हूँ है ना। अब देखो H2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H2 बराबर 11 दिया। कितना हो गया यहाँ पर आपका 33/8 का हो गया 8। अब 33 में 8 का भाग दो, 8 का पार्ट चलो 33 से आगे ना बढ़े। 8 × 4 = 32। 33 में से 32 का एक बचा, भाग नहीं जा रहा है, लग गए दशमलव। 1 पे 0 10, 8 एकम कितना हो गया 8। तो H2 बराबर हो जाएगा 4.1 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी आपकी 4.1 मीटर आपकी चबूतरे की ऊंचाई आएगी। ये ऊंचाई कब आएगी जब यदि चबूतरे की चौड़ाई यहाँ पर कितनी दी हो, आपकी लंबाई कितनी दी हो यहाँ पर 20 दी हो, तो यहाँ पर 4.1 आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपका 22 दिया रहेगा तो इसका आंसर 2.5 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 22 लेके आप घर पे करके देखोगे है ना। ठीक जाओ है ना।